नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। मैनपुरी लोकसभा, खतौली और रामपुर विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि शाम 6 बजे तक लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। वहीं मतदान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैनपुरी में सपा से डिंपल यादव और बीजेपी से रघुराज शाक्य प्रत्याशी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें एक लोकसभा उपचुनाव है, वहीं 2 विधानसभा उपचुनाव है। बता दें कि मैनपुरी में डिंपल यादव को सपा की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं रघुराज शाक्य को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रामपुर की बात कर ले तो रामपुर में सपा की तरफ से आसिम रजा को उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना को उतारा गया। वहीं खतौली विधानसभा को लेकर अगर बात कर ले तो खतौली विधानसभा में सपा और रालोद गठबंधन ने मदन भैया को अपना उम्मीदवार इस बार उतारा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और वोटिंग भी 7 बजे से शुरू हो चुकी है। बता दें कि एक लोकसभा सीट है जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं 2 विधानसभा सीट है जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं मैनपुरी को लेकर अगर बात कर ले तो मैनपुरी में दिवंगत नेता मुलायम सिंह जी के निधन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। वहीं रामपुर में आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद इस चुनाव को कराया जा रहा है। वहीं खतौली विधानसभा की बात कर ले तो विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद खतौली में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर जनता के बीच में भी काफी ज्यादा जोश है, उल्लास है। वहीं पार्टियों की तरफ से भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। मुख्य रूप से यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में द्विपक्षीय टक्कर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रचार प्रसार में भी दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है, उस तरीके से साफ तस्वीरें नजर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी इस मौके को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। जहां समाजवादी पार्टी एक तरफ अपने प्राण प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है मैनपुरी सीट को बचाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अपना विस्तार कर रही है। बीते गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी भी किस तरीके से विस्तारीकरण किया जाए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इसे लेकर बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जनता के बीच जाकर गली गली जाकर डोर टू डोर कैंपेन जाकर लोगों से उनके समर्थन में और साथ ही साथ नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, इस सीट पर उनकी जीत को आश्वस्त कराने के लिए समाजवादी पार्टी जनता के बीच नजर आई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यह कहती हुई नजर आई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सब सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए और जीत रही है, जनता यहां भी सुबह 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट है, साथ ही साथ 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। तो मैनपुरी से हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। वही खतौली से अमित जुड़ चुके हैं और लखनऊ से लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करूंगी मैं सत्येंद्र आपका। सत्येंद्र, किस तरीके की तैयारी है, कितना जोश जनता में दिख रहा है? 7 बज चुके, वोटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लोगों को एक देश सदी का इंतजार था, वो आज समय आज का, आज 5 दिसंबर है। आज ऐसे में मैनपुरी लोकसभा की वोटिंग होनी है, तो ऐसे में जिसमें पोलिंग बूथ खड़ा हूँ धौलपुर में, जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य अपना आके यहाँ पे मतदान करेंगे और थोड़ी लगभग 7:30 और 8 के बीच में वो आगे मतदान करेंगे। हालांकि लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने दल को बचाने की प्रयास कर रही है, तो बीजेपी भी मैनपुरी में स्टैंड लगाने की कोशिश कर रही है। दोनों ही दिग्गज पार्टी है, दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत भरपूर मैनपुरी लोकसभा सीट की लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों से साफ तौर से कहा गया है माननीय नेताजी की सहानुभूति की शक्ति श्रद्धांजलि है, वो इसलिए डिंपल यादव को भारी मतों जीता है। तो वही बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े लीडर मैनपुरी में लगाए जवाब तो अक्सर उन्होंने साफ तौर से कहा है, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद हो, चाहे जगदीश पाटिल भी हो, मुख्यमंत्री ने यहाँ तक दाव लगाया कि मैनपुरी अब कमल खिलेगा तो खिलेगा। हालांकि ये तो आज जनता तय करेगी किसके पक्ष में कितना माहौल बनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। जब 8 तारीख को यहाँ पे परिणाम आएंगे तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि अब कर मैनपुरी जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। ये जनता तय करेगी अब कर मैनपुरी में किसको राज्य तक से दिल्ली तक पहुंचा के समय बताएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम
5 बजे तक मैनपुरी में मतदान होना है और सुबह के 7 बजे के। हालांकि लोग अभी अपने कार में देते हुए कार समाप्त कर रहे हैं, वैसे ही पोलिंग बूथ पर आएंगे अपने तकरीबन 700 से विद्यालय धौलपुर है, जहाँ पर जसवंतपुर के विधानसभा सीट के यही से रघुराज शाह के ये पैतृक गाँव है, वो इटावा से निकल चुके हैं। उसके बाद वो अपने आएंगे, अपने परिवार में एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे माथा टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद हम इस सीट पे आके अपना मतदान करेंगे। सत्येंद्र, किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से वहां पर की गई है? सुरक्षा व्यवस्था की बात किया है तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। 140 पैरामेडिकल फोर्स लगाया गया है, उसके साथ अतिरिक्त अन्य जगहों पर फोर्स लगाया गया, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात किया गया है। वहीं हर पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए और अराजक तत्वों को साफ तौर से कहना है कि किसी प्रकार की कोई भय वक्त नहीं हो और आराम से सभी लोग शांति से अपना मतदान करें। बॉर्डर की सभी सीमाएं सील कर दी गई है और प्रशासन का साफ तौर से अगर कोई मतदान में अगर बाधा डालेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में मैनपुरी का जो चुनाव है वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि बहुत ही जबरदस्त चुनाव है और पुलिस प्रशासन के बहुत ही मैनपुरी में कड़े इंतजाम किए गए। हालांकि ड्रोन कैमरे की निगरानी से भी कुछ पोलिंगों पर भी लगाए गए, जिससे किसी प्रकार की कोई अराजकता मैनपुरी में न हो सके। बिल्कुल सत्येंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। किस तरीके की वहां पर तैयारियां दिख रही है अमित? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर कतौली विधानसभा के क्षेत्र में मैं हूँ। इस समय मंसूरपुर क्षेत्र का एक कॉलेज स्कूल है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ पर लगातार मतदाताओं का आगमन शुरू हो गया है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में कतौली विधानसभा सीट पर 369 बूथ बनाए हैं, 171 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है यहाँ पर मतदाता आना शुरू हो गए हैं और भारी सुरक्षा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि पूरी तरह कानून व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखे और यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था को मैनेज किया गया है। हालांकि अभी सुबह के 7 बजे है, पूरी तैयारी जो है यहाँ पर मतदान के लिए की जा रही है। पुलिस फोर्स तैनात की गई है और पूरी तरह व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था प्रभावित न हो सके। मुजफ्फरनगर कतौली विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया और दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी है, जो पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी है, मैदान में है। कांटे की टक्कर है। अभी मतदान जो है शुरू हो गया है, सुबह के 7 बजे है। यहाँ पर आप और तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मंसूरपुर का एक स्कूल है, यहाँ पर जो है मतदान चल रहा है। यहाँ पर आगे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी तरह व्यवस्थाओं को जो है चाक चौबंद किया जा रहा है। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, ताकि पूरी तरह जो है मतदान किया जा सके, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। किसी भी तरह की अगर कहीं कोई अराजकता या माहौल खराब करने जैसा मामला सामने आता है तो मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी एसएसपी के सख्त निर्देश है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अमित, आपके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए और साथ ही साथ उनका भी मिजाज जानने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में क्या मुद्दे हैं और साथ ही साथ क्या विचार है, जिसे लेकर आज वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है अंकल जी? अच्छा, चुनाव मतदान शुरू हो गया है, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है? कौन सा स्कूल है? तो मतदान शुरू हो रहा है, कैसा माहौल लग रहा है, कैसा रुझान लग रहा है? तो क्या माहौल देखने की अगर बात की जाए तो एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी है, दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी है, क्या माहौल लग रहा है? कौन सही है? हमारे साथ अभी मौजूद है भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? अच्छा, क्या अभी आपने मतदान किया है सुबह 7 बजे, क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों के लिए भी मतदान करना चाहिए जो अभी सर्दी का भी महसूस हो, तो मतदान केंद्र से के बाद करना चाहिए, क्योंकि केंद्र की पावर है कि हम सरकार को चाहते हैं। कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक आप होना चाहिए? जो सबके हित में हो। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबका नाम प्रमोद जी, अभी आपने मतदान किया है, कौन सी जगह है, कैसा फील कर रहे हैं? मतदान शुरू हुआ है, क्या कहेंगे और लोगों के लिए? सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जी, कैसा विधायक होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सभी के हित में काम करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर मौजूद जो वोटिंग की है उनसे भी हमने बातचीत की है और मैं पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लगातार मतदाता आ रहे हैं और पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान यहाँ पर चल रहा है। किसी तरह की कोई जो है अभी तक किसी भी तरह की प्रभावित होने वाली स्थिति कोई सामने नहीं आई है। बिल्कुल पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की अगर की जाए तो यहाँ पर मौजूद है।
बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। लखनऊ से हमारे साथ लालचंद जुड़ चुके हैं। लालचंद, आखिरकार वो दिन आ गया जहां मैनपुरी, रामपुर और साथ ही साथ खतौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। पहले हमने प्रचार प्रसार बहुत देख लिया, दोनों पार्टियों की तरफ से जोर भी बहुत देख लिया, और आखिरकार आज जनता फैसला करेगी कि उन्हें कौन से पार्टी से अपने विधायक को चुनना है। कैसी देख रहे हैं आप तस्वीरें, और साथ ही साथ क्या कुछ संदेश इस चुनाव के जरिए नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यूपी के 3 जिलों में आज जो है मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता अपने के जो मतदाता केंद्र है वहां पर पहुंचकर जो है वोट डालने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज तमाम जो प्रत्याशी है उनकी जो है किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में भी इस बार टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस और देखने को मिला बसपा दोनों ही इस बार उपचुनाव में प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, और बीजेपी और समाजवादी ही पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें दोनों के अंदर जो है टक्कर भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी उपचुनाव में झोंक दी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जो उनके दोनों डिप्टी सीएम है वो, और तमाम जो मंत्री रहे और विधायक रहे, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पूरी तरीके से, चाहे वो मैनपुरी की बात की जाए, चाहे रामपुर की बात की जाए, चाहे खतौली विधानसभा की बात की जाए, यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, और यही वजह है कि लगातार प्रचार प्रसार करती हुई अंतिम समय तक दिखाई दी है। तो वहीं इस बार अपनी विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयारी करती हुई दिखाई दी है। भले ही जो है उपचुनाव चाहे आजमगढ़ में रहा हो चाहे रामपुर में रहा हो, अखिलेश यादव वहां पर चुनाव प्रसार करने नहीं पहुंचे, और यही वजह है कि दोनों लोकसभा की सीटें जो है समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में हारनी पड़ी। लेकिन अब इस बार देखने में मिला है कि जिस तरीके से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव अपनी पत्नी का जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया, और जिस तरीके से शिवपाल यादव एक हुए, रामगोपाल और चाहे धर्मेंद्र यादव की बात करें, पूरा परिवार एक साथ, चाहे वो मैनपुरी की बात करें, लगातार वहां पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिया है अंतिम समय तक। ये भी देखने को मिला कि चुनाव आयोग से भी लगातार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है शिकायत भी करता हुआ दिखाई दिया, कई आरोप भी लगाए। जिस तरीके से डिंपल यादव ने भी कल देर शाम जो है एक ट्वीट किया कि जो है रामपुर मैनपुरी में जो है वहां पर शराबें बांटी जा रही है, वहां पर जो है पैसे बांटे जा रहे हैं, इसको लेकर आरोप लगाए। जिसके बाद 18 जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो चुनाव आयोग पहुंचे, जो लखनऊ के जनपद में स्थित है, वहां पर शिकायत करने पहुंचे थे। लेकिन कार्यालय बंद होने की वजह से जो है उनको निराश होकर जो है वापस लौटना पड़ा, और उन्होंने कहा कि हम कल इसकी शिकायत करेंगे। फिलहाल ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जहां दांव साख पर लगी है, तो वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ को पूरी तरीके से भेदना चाहती है, जीतना चाहती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से सुबह जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तमाम जो मतदाता है वो लगातार जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इस बार का काफी अहम चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जमकर जो है वहां पर तारीखें ली। जनता किसको वहां पर अपना विधायक और जो है सांसद चुनती है मैनपुरी में, ये देखने वाली बात हो, क्योंकि एक इतिहास भी रहा है कि आज तक जब भी मुलायम सिंह ने चुनाव लड़ा वहां से कोई भी महिला जो है प्रत्याशी नहीं जीती है और सांसद की चौखट पर नहीं पहुंची है। और ऐसे में अब डिंपल यादव जो मुलायम सिंह की बहू है और अखिलेश यादव की पत्नी है, वो मैदान में है, उनको वो जीत पाती है नहीं। लेकिन टक्कर इस बार काफी अहम दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी ऐसा दाव खेला है कि पूरी तरीके से तैयारी करती हुई दिखाई दी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से इस बार डोर टू डोर कैंपेनिंग किए हैं। लेकिन इसका कितना फायदा होगा, आज जब शाम 7 बजे जब मतदान खत्म हो जाएगा, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, तब देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से, तो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इस बार 3 जिलों में जो मतदान हो रहा है वहां पर अगर हम बात करें, चाहे मैनपुरी की लोकसभा उपचुनाव की सीट की बात करें, रामपुर की जो है विधानसभा सीट की बात करें, और खतौली की विधानसभा सीट की बात करें,
इन दोनों सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहा है और सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक प्रक्रिया इस पर चलेगी, जिसमें अपना मतदाता अपने 12 पहचान पत्रों से जो है अपना वोट डाल सकेंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कई बिल्कुल अर्जुन, देखिए जिस तरीके की तैयारियां दोनों ही पार्टी की तरफ से की गई है, 7 बजे से वोटिंग भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और साथ ही साथ दोनों ही पार्टियों को अपने जिस समाजवादी पार्टी जहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, साथ ही साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी किस तरीके से पूरे क्षेत्र में अपना फैलाव करे इस चीज के लिए भी लड़ाई लड़ रही है। हमारे साथ रामपुर से सुरेश भी जुड़ चुके हैं। सुरेश, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना जोश जनता में नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल 7:10 लगभग हो चुका है। जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। अभी कुछ लोग वोट करके निकले हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, ये आप निशान दिखाइएगा। अभी वोट करके ये दोनों यहाँ से निकले हैं और जिला पंचायत का ये बूथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, वोट करके आए हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आपको, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? अच्छा, जिस आपके आजम खान 10 बार विधायक रहे इस सीट पर, तो विधायक इस बार कैसा होना चाहिए, क्या लगता है आपको? आगे बढ़ाए, विकास करे देश का, प्रदेश का, भ्रष्टाचार को कम करे, महंगाई को कम करे, सामाजिक सुरक्षा दे, ऐसा विधायक होना चाहिए। इस बार विधायक बदलने का मन बना लिया है? आप बताइए मैडम। होगा ये तो पूरी जनता की, अगर सबकी मिलीजुली कोशिश है, अपना तो वोट, हमारा तो एक ही वोट जा सकता है, बाकी सारी जनता एक वोट से विधायक बदल सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जो भी हमारे लिए विधायक कोई भी हो, बस सुरक्षा, विकास, यही सब चीजें हैं वो होनी चाहिए। मुद्दा मैम क्या रहा? आपने वोट किया है, अभी क्या समझ कर वोट करके आई है? सुबह 7 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। महंगाई है मेन, ये जो ये भ्रष्टाचार समाज में इतना ज्यादा गंदगी फैली हुई है, इसको थोड़ी सी सेफ्टी हो महिलाओं की और महंगाई कम हो। सब महंगाई में लोग वो नहीं कर पा रहे, अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीजें हैं कि पब्लिक को चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हेल्थ की चाहिए। लोग यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है स्वास्थ्य केंद्र की इमीडिएटली इलाज मिल जाए, उस चीज का विकास सबसे पहले है। यहाँ पे कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसको इधर उधर मुरादाबाद बरेली जाना पड़ता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली स्वास्थ्य सेवाएं भी होनी चाहिए जो विकास के तौर पे। तो रामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, क्या लगता है आपको? अब स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी? नहीं, होनी चाहिए, होंगी। ये तो अब जो बनेंगे वो करेंगे किस तरह से विकास, वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं भी होनी चाहिए। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा डाउन है। सर आप बताइए, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है यहाँ पर, और विधायक अगर बदलता है तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव मिलेगा? उम्मीद करते हैं। फिलहाल तो स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। छोटी छोटी बीमारियों में हमें बाहर जाना पड़ता है और हम उम्मीद करते हैं कि विधायक जो भी आएंगे वो स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान देंगे। एक बार आप और अपना निशान दिखाइए जो वोट करके आए। आप देखिए तस्वीरें, सुबह यहाँ 7 बज के कुछ मिनट पर ही लोगों ने वोट कर दिया है। बिल्कुल अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। पुलिस व्यवस्था की बात कर ली जाए तो पुलिस व्यवस्था भी एकदम साफ प्रबंध है और रामपुर पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश है। उन्होंने कहा है कि रामपुर में जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से। तो मैडम आप बताइए, वोट करके आई हैं आप, क्या मुद्दे हैं आपके? मेन मुद्दा तो रामपुर में हमेशा से विकास का ही रहा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितनी भी औद्योगिक इकाइयां थी वो सारी बंद हो गई हैं धीरे धीरे करके। और अब मेन मुद्दा जो हमारे प्रत्याशियों ने दिया वो यही दिया है कि हम फैक्ट्रीज खुलवाएंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर आप फैक्ट्रीज खुलवाते हैं तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो नेचुरली रामपुर में ही रहेंगे, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं और अपना हुनर जो है बाहर के शहरों में दिखा रहे हैं। तो मेन मुद्दा विकास, इंडस्ट्रीज ओपन होना और रामपुर को चमकाना। तो अगर विधायक इस बार बदलता है तो क्या लगता है, क्या उम्मीद जागी है आपकी? लेकिन वही है, विधायक कोई हो वो विकास लेकर आए, औद्योगिक नगरी बनाए इसको, तो हमें क्या परेशानी है? हमसे तो जो ये वादा करेगा हम उसी को वोट देंगे। इन मुद्दे, विकास के मुद्दे से मेन विकास है, बच्चे बाहर न जाए, यहीं रह के माँ बापों के साथ रहें, अपनी लाइफ यहीं एंजॉय करें, उनके लिए कुछ तो हो शहर में, वही हमारा कुछ। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो फोर्स है वो तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश है कि यहाँ पर जो भी गड़बड़ी करेगा उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था तो 700 बंद है, लेकिन अब जिस तरह से 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और
लोग अपने अपने घरों से अपने मत का प्रयोग बिल्कुल सुरेश, देखिए जो जनता के जो मुद्दे हैं विकास, उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियों ने खूब जोर शोर लगाया। लेकिन अगर वहां जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं तो कौन सा जातीय समीकरण किस समुदाय से सबसे ज्यादा आता है, और साथ ही साथ वोट बैंक यहाँ रामपुर में समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम समुदाय भी कहा जाता है कि वहां से वोट बैंक आता है। लेकिन बीते दिनों जो आजम खान ने एक विवादित बयान दिया था, उसे लेकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखा गया। तो कहीं उसका असर चुनाव में तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आजम खान ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाओं की तरफ से आजम खान की तरफ रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में थाने में जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो आजम खान से बेहद ज्यादा नाराज थी। उसी को लेकर उन महिलाओं ने आजम खान के खिलाफ एक तहरीर दी और उसके बाद आजम खान पर कई धाराओं में मुकदमा कोतवालीगंज में दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या फिर एक बार फिर समाजवादी पर भरोसा जताने के बाद समाजवादी को वोट करेंगे? क्योंकि आजम खान एक बयानों की वजह से ही सुर्खियों में रहते हैं। बिल्कुल सुरेश, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, बीते दिनों जब गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के नतीजे आए थे तो उसमें समाजवादी पार्टी की हार हुई थी, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा था कि अब समाजवादी पार्टी अपनी हार का ठीकरा किसके सर फोड़ेगी, क्योंकि मैदान में तो बसपा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं वो मायावती ने यह भी बात कह दिया, चूंकि अब बसपा तो मैदान में है नहीं, तो उनके वोटर्स को रिझाने का काम शायद समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया था। ये बिल्कुल बताना चाहूंगा प्रीति, जैसे 2019 का जब लोकसभा चुनाव देखा गया है, गठबंधन से चुनाव लड़ा गया, तब माननीय नेताजी 92,000 वोटों से जीते थे। और अब ऐसे में गठबंधन भी नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रत्याशी के दो ही कैंडिडेट सामने मैदान में और दोनों की टक्कर आमने सामने की। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जब डिम्पल यादव का नामांकन हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। तारामंडल के पीछे एक मोहल्ले में इतना धमकाया पुलिस ने कि लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर गए वहां से। और ये तो हर जगह ही कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। सत्येंद्र, जिस तरीके से बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने जब गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आई थी, और ऐसे में जब मैनपुरी उपचुनाव हो रहे तो समाजवादी पार्टी गली गली जाकर, डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही है। तो कहीं समाजवादी पार्टी के मन में भी तो ये चीजें हैं कि अगर जनता के बीच में वो नहीं जाएंगे तो जनता आखिरकार नेता कैसे चुनेगी? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है जिस तरीके से नेताजी के बाद अखिलेश यादव ने डोर टू डोर संपर्क किया लोगों की, जनता के बीच का ऐसा कभी नहीं आया। और पहली बार ही ऐसा चुनाव देखने को मिला है कि जिस तरीके से पूरा परिवार घर घर जाके लोगों से वोट मांग रहा है। तो कहीं न कहीं ये सहानुभूति की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक वर्चस्व की लड़ाई नहीं। जो नेताजी के नाम से वोट लोग डालते थे उनको साफ तौर से ये भी दिखाई दे गया है, अखिलेश यादव लोगों के बीच नहीं जाएंगे तो जनता वोट नहीं देगी। तो कहीं न कहीं उनको इस बात का भी डर है कि हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में सिर्फ अखिलेश यादव ने 2 ही विधान रैलियां की थी, लेकिन अब की बार घर घर जाके वोट कैंपिंग की है, जनता संपर्क कर रहे हैं, देर रात्रि तक परिवार से मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं साफ तौर से नजर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, तो बीजेपी भी लगातार मेहनत कर रही है और दोनों ही पार्टियां लगातार रात भर मंथन जारी करते रही हैं। और कहीं न कहीं डिम्पल यादव ने भी आरोप लगाया है, कल बीजेपी वाले पाम होटल में शराब बांट रहे हैं, रुपए बांटे, चुनाव आयोग से शिकायत थी। तो ये आमतौर की बात होती है, शिकायतों का दौर बना रहता है, लेकिन शिकायतों पर कितना खड़ा होता था। लेकिन प्रशासन की मैनपुरी लोकसभा सीट पर बहुत बड़ी निगाह है और प्रशासन के बहुत कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि जनता ने अपना वोट डालना शुरू कर दिया है और शाम तक वोट डाल जाएगी। लेकिन जनता किसके पक्ष में वोट डालती है तो वक्त बताएगा। बिल्कुल सत्येंद्र, बिल्कुल आप बने रहे। हमारे साथ खतौली से लगातार अमित जुड़े हुए। अमित, किस तरीके की अभी तस्वीरें सामने आ रही है और साथ ही साथ महिलाएं, पुरुष सभी अपनी भागीदारी इस मतदान में दिखा रहे? 7:30 बजने वाले और मौसम का भी कहीं ना कहीं ज्यादा असर देखने को चुनाव पर मिल रहा है। तो अभी तक महिलाओं की ज्यादा भागीदारी दिख रही है या पुरुषों की? बिल्कुल, देखिए अगर मुजफ्फरनगर कतौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो हालांकि मौसम की जो है ठंडा कभी तेजी के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मतदाता जो है पूरी तरह जागरूक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान केंद्र पर इस समय मैं मौजूद हूँ। मतदान केंद्र पर लगातार मतदान पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर कतौली विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की एक और सीट मानी जा रही है। यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया और राजकुमारी सहनी जो बीजेपी प्रत्याशी है, इनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है, क्योंकि सीधा सीधा एक तरफ जयंत चौधरी और मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का चुनाव समझा जा सकता है, क्योंकि पिछले कई लंबे समय से जो है यहाँ पर
चुनावी प्रचार प्रसार में जो है दिग्गज नेता लगातार मैदान में थे। जैसे कि अभी बताया गया था कि सीएम योगी के बाद जो मंत्री नेता बीजेपी के हैं उन्होंने भी मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट पर जो है चुनाव प्रचार प्रसार किया है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि एक यहाँ पर जो चुनावी सीट है वो एक उसकी साख जो है दांव पर लगी है, क्योंकि पूर्व विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। यहाँ पर अगर मतदान की बात की जाए तो मतदान केंद्र पर लगातार क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो लगातार आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अभी तक सकुशल स्थिति मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट से बिल्कुल चल रही है। किसी तरह का कोई माहौल खराब करने जैसा मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि 369 बूथ और 171 मतदान केंद्र बनाए हुए हैं। लगभग 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ है वहां पर जो है ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि पूरी तरह व्यवस्था यहाँ पर कानून की बनी रहे। बिल्कुल अमित, बिल्कुल। तो जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 7 बजे से ही जनता तमाम मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर जा रही है और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रही है। लालचंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लालचंद, जब ये चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो ऐसे में नुक्कड़ सभाएं भी की गई, जनसभाएं भी की गई, डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया, साथ ही साथ बयानबाजी भी बहुत ज्यादा देखने को मिली। और एक बयानबाजी सबसे ज्यादा ये देखने को मिली जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को पेंडुलम करार दिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने काफी हमलावर होते हुए पलटवार करते हुए कहा था कि चाचा ऐसे झूला झुलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अपनी विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हुई दिखाई दी, जनसभाएं की, रोड शो किया। अखिलेश यादव खुद जिस तरीके से कोई भी उपचुनाव में, वो चाहे आजमगढ़ की बात की जाए, चाहे रामपुर की बात की जाए वहां पर, और चाहे गोकर्णनाथ की बात की जाए, यहाँ पर अखिलेश यादव नहीं दिखाई दिए। और जिस तरीके से जब पत्नी की बात आई तो वो वहां पर पूरी तरीके से जनसभा करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो सपा संरक्षक जो अखिलेश यादव के पिताजी है, उनकी विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दिए और लगातार पूरे परिवार के साथ वहां पर जो है जनसभा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस दौरान देखने को मिला कि बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे ब्रजेश पाठक की बात की जाए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात जाए, चाहे उनके तमाम अन्य मंत्रियों की बात की जाए, और चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए भूपेश चौधरी, लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में, अपने विधायकों के साथ में, तो वहां पर प्रचार मैनपुरी में प्रचार प्रसार करते हुए अंतिम दौर तक दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश यादव से जो नाराजगी थी वो खत्म हुई और लगा अब दोनों ही लोग साथ में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। और यही वजह है कि शिवपाल के ऊपर इस दौरान कार्रवाई भी देखने को मिली। जिस तरीके से पहले उनकी सिक्योरिटी ले ली गई, इसके बाद फिर जो उनका जो कार्यालय है लखनऊ में उसको खाली करने की नोटिस दे दी गई। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शिवपाल की तो मुश्किलें बढ़ी इस दौरान, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी का भी दौर दिखाई दिया, जहां बीजेपी ने शिवपाल पर तंज कसा तो अखिलेश यादव और शिवपाल भी लगातार बीजेपी पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जनता जब ईवीएम में आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर देगी और वहां पर चाहे मैनपुरी की बात की जाए वहां पर कौन जीतता है, डिंपल यादव जीतती है या बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है। खतौली विधानसभा में भी यही है कि बीजेपी के पहले विधायक रहे हैं जो विक्रम सिंह सैनी, वो भी जो है उनके ऊपर आरोप थे हुए, इसके बाद जो है उन्हें सजा हुई, तो उनके बाद जो है उनके ऊपर वो सीट खाली हुई, वहां पर भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर में जिस तरीके से आजम खान की सदस्यता रद्द हुई, विधायकी रद्द हुई, उसके बाद ये भी सीट खाली हुई, यहाँ पर भी जो है उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर भी जो है समाजवादी पार्टी या यह कहा जाए कि अगर जो है आजम खान की जो विरासत है उसको बचाने के लिए पूरी ताकत जो है आजम खान ने इस बार अखिलेश यादव को बहुत ही विनती के साथ बुलाया और उनको जो है रिक्वेस्ट की कि आप आइए और रामपुर में भी जनसभा कीजिए। और अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, लेकिन खतौली विधानसभा अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। वहां पर किस तरीके का माहौल रहेगा देखने वाले, लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जहां एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने जहां अपनी पूरी ताकत जो है शुरू से ही झोंकी है, उस
को कितना फायदा होने वाला है, वहां की जनता कितना फायदा देने वाली है, ये देखने वाली बात होगी जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि पूरी तरीके से इस बार अखिलेश यादव उपचुनाव में अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपनी पिता की सीट बचाने के लिए लगातार जो है एक्टिव दिखाई दिए और डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग की है। फिलहाल इस दौरान देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के तरफ से भी कई आरोप चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भी शिकायतें की गई है। लेकिन जिस तरीके से कल डिंपल यादव ने भी एक ट्वीट किया कि एक होटल है, वहां पर जो है शराबें बांटी जा रही है, वहां पर जो है पैसे बांटे जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी अब जनता जिस तरीके से सुबह से मतदान शुरू हो चुका है और आधे घंटे की मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और काफी बढ़ चढ़कर जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। चाहे रामपुर की बात करें, चाहे खतौली की बात करें, चाहे मैनपुरी की बात करें, वहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग की भी तरफ से पूरी तरीके से कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है लखनऊ से जो मुख्यालय है राज्य निर्वाचन आयोग का, यहाँ से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, जो वेबकास्टिंग की सुविधा रखी गई है कि किसी भी प्रकार से जो है मतदान स्थल पर धांधली ना होने पाए और कड़े सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोनों ही पार्टी की तरफ से ताकत झोंकी गई, ऐसे में अब जनता के पाले में गेंद आ चुकी है कि वो किन्हें वोट करे और अपना विधायक किन्हें चुने। रामपुर से सुरेश का रुख कर लेंगे। सुरेश, कैसी तस्वीरें अभी दिख रही है? आधे घंटे का समय बीत चुका है, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी वहां पर दिख रही है और साथ ही साथ जिस विकास के मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियां जनता के बीच आई थी, वही जनता भी वही विकास के मुद्दे को लेकर आज अपना मतदान कर रही है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। जो लोग हैं मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। एक बार फिर सामने की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। जो फोर्स की तैनाती है यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो फोर्स तैनात किया गया है वो 754 जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नजर आ रही है। बहरहाल जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, लोग धीरे धीरे और जो तेजी है लोगों में आ रही है वो निकलते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल जिस तरह से अब रामपुर की जनता बदलाव चाहती है, रामपुर की जनता चाहती है कि रामपुर में विकास। रामपुर के बाद उद्योग के मामले में दूसरे नंबर पर रामपुर आया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बिल्कुल विकल रहता है। तो खासतौर पर जो रामपुर के वोटर है उनका यही कहना है कि रामपुर में बदलाव चाहिए। तो आजम खान या फिर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, हालांकि एक बार जो आसिम राजा हैं आजम खान के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें करारी हार लोकसभा में मिल चुकी है। लेकिन एक बार फिर आजम खान ने उन्हीं पर भरोसा जताने के बाद चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब रामपुर की जनता को बदलाव चाहते हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो वोटर्स हैं वोट करने के लिए जा रहे हैं, सर उम्मीद है बिल्कुल सुरेश, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके बीजेपी प्रवक्ता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। आज उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, किस तरीके का जोश भारतीय जनता पार्टी में है? सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और मैनपुरी, रामपुर और खतौली सम्मानित जनता उत्साह से और जोश से लबालब है। बिल्कुल, आज का जो चुनाव है तो 8 तारीख को मतगणना होगी और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी विजय श्री दर्ज करेंगे। देखिए सर, बीजेपी की तरफ से लगातार तीनों ही सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप भी लगाया था कि ये चुनाव बीजेपी नहीं कर रही है बल्कि ये चुनाव प्रशासन कर रहा है। देखिए विपक्ष लगातार हार के भय से लगातार इस तरह के आरोप मरता है ताकि हार का ठिकरा वो उसके सिर में जाए, लेकिन विपक्ष को सच का सामना करना ही चाहिए। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन मालिक है और वो जिसके विश्वास भरोसा देती है वो विजय श्री प्राप्त करता है। जी हरीश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में काफी ज्यादा एक्टिव जनता के बीच में नजर नहीं आई थी, वहीं अभी जो मैनपुरी सीट है या फिर कह ले कि रामपुर और साथ ही साथ खतौली, इन तीनों ही उपचुनावों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ताकत झोंकी गई है, तो कहीं हार के डर से ये ताकत झोंकी गई है या वाकई चुनाव को समाजवादी पार्टी चुनाव के तरीके पर देख रही है? नहीं, मुझे तो लगता है हार का ही डर है, क्योंकि जिस मैनपुरी सीट को अपना घर की सीट बताते हैं या रामपुर जिसे आजम खान साहब का गढ़ बताया जाता है जी, उन सीटों पर
अगर आज पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं को अर्थात और मैनपुरी में खैर करके इस चुनाव के मद्देनजर, और जो श्रीमान अखिलेश यादव जी किसी उपचुनाव में जाते नहीं थे तो वो पूरे टाइम मैनपुरी में डेरा डाले रहे जी। तो कहीं न कहीं तो उनको अपनी इस बात का एहसास है कि जनता उनको बाहर कर दिया है, तो बाहर कर रही है। जी हरीश जी, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे बड़े कुछ भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री का नेतृत्व बड़ा करती है, प्रधानमंत्री के गुणगान बहुत करती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बार कहा गया था कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पर है। देखिए, जिस यशस्वी नेता का गुणगान आज वैश्विक पटल पर बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं जी, और जिसके नेतृत्व में भारत का परचम पूरी दुनिया के पटल पर बहुत गर्व से फहरा रहा है जी, तो सभी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को अपने नेता पर गर्व है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए। तो देखिए 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, पार्टियों की तरफ से भी तमाम ताकतें झोंकी गई, एडी चेटी का जोर लगाया गया, साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन किया गया, जनता के बीच जाके उनका विश्वास जीतने की कोशिश भी की गई। वहीं लगातार सुबह 7 बजे से वोट किया जा रहा है। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। सत्येंद्र, मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में बीजेपी के लिए भी तो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा होगा उनके ही क्षेत्र में आके उनके ही किले को साधने के लिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपना गढ़ दिखाती थी, लेकिन बीजेपी के दावे हैं कि गढ़ को खत्म कर चुके हैं, चाहे वो कन्नौज सीट हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे फैजाबाद, उनके जो भी किले थे उनको हम ध्वस्त करते हो। आपकी बात मैनपुरी का जो गढ़ बच्चा है उसको भी हम ध्वस्त कर देंगे, उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है और बोरी रिश्ता करके करके उनको सैफे भेज देंगे, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है ये माननीय नेताजी की सीट रही है और विरासत को बचाने के लिए जो पूरा परिवार एकजुट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार अपने कैंडिडेट डिम्पल यादव के लिए मेहनत कर रही है, तो बीजेपी भी लगातार व्यवस्था के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन टक्कर दोनों के आमने सामने की। लेकिन मतदाता के ऊपर निर्भर करता है कि आज जो सुबह 7 बजे से लेकर मतदान शुरू हो गया है और देर शाम तक चलेगा, लेकिन जनता किसके माहौल में अपना वोट करेगी, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। हालांकि लगातार बीजेपी संग लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जैसे गोलानाथ लखीमपुर खीरी विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी भी मैनपुरी में संग लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर से कहना है कि अब की बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी का भी दावा है कि मैनपुरी में हर हाल में मैनपुरी में कमल खिलेगा और जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के गढ़ आते थे उनको गुंडागर्दी से लोगों को हटा दिया गया और बीजेपी संग लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सुबह से यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है, लगभग 15 से 20 लोग अपने वोट डाल चुके हैं। लोग सुबह अपने काम में भी लगे, काम से जैसे सत्येंद्र, अगर आपके पास कुछ वोटर्स मौजूद होंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, उनका भी मन जानने की कोशिश करिए। वोटर सभी अंदर गए हुए हैं वोट डालने के, जैसे बाहर निकलते हैं मैं उनसे साफ तौर से हिंदी में बात करूंगा कि किस तरीके से और किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है। तो अभी कुछ लोग अंदर से आए हैं। भैया क्या नाम आपका? आपने वोट डाल दिया? पहला काम क्या तो इनका साफ तौर से कहना है कि रघुराज शाह हमारे गांव के और रघुराज शाह के लिए मतदान करेंगे। बिल्कुल, देखिए जब ये चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि जो भी यादव पुलिसकर्मी है या जो भी प्रशासन में यादव समुदाय के लोग मौजूद है, बीजेपी उनको वहां से हटा रही है ताकि चुनाव में समाजवादी पार्टी को किसी भी तरीके से कोई लाभ ना पहुंच सके। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का भी काफी ज्यादा दौर देखने को भी मिला था मैनपुरी सीट पर जब चुनाव प्रचार मुख्य रूप से शुरू हुआ था। बिल्कुल, हालांकि चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे और चिटकारी जिसके नाम की प्लेट का भी आधा लगा था, तो साफ तौर से हालांकि मैनपुरी में जो 4 सब इंस्पेक्टर को छुट्टी भेज दिया गया, तो इसका भी एक आरोप समाजवादी पार्टी लगाया है कि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के वोटों को धमका रही है। तो कहीं की साफ तौर से अलग रामगोपाल ने ये भी बयान लगाया कि बीजेपी नहीं चुनाव लड़ रही है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। तो बिल्कुल सत्येंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। सर, आज 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे, समाजवादी पार्टी मैनपुरी को अपना गढ़ मानती है। मैनपुरी में किस तरीके से जीत का परचम लहरा पाएगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी
अपनी पूरी ताकत से तीनों चुनाव लड़ रही है, जी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी चुनाव से बाहर है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरीके से इनके डीएम और एसपी और इनके कमिश्नर मूव कर रहे हैं, उससे लगता है कि भारत में अब लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। जब ग्राम प्रधानों को मैनेज करने के लिए, कोटेदारों को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन लग जाए, जिला अधिकारी लग जाए और हमारे लोगों को रेड नोटिस जारी कर दिया जाए, दरवाजे से बाहर लोगों को निकलने ना दिया जाए, फ्लैग मार्च रामपुर में से जैसे दंगा चल रहा हो लोकतंत्र में चुनाव की जगह, वैसे फ्लैग मार्च चल रहा है जी। तो ये दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। जी। और ये दहशत का माहौल किसके लिए बनाया जा रहा है, ये आप सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव में नहीं है, चुनाव प्रशासन और शासन लड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ रही है और हमें उसके बावजूद ये पूरे का पूरा विश्वास है हम तीनों सीटों पे भारी बहुमत से जीतेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपीश जी आपका हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी जहां कह रही है कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रहा बल्कि प्रशासन चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर काफी सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हमारे साथ तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुरेश, अमित, मैनपुरी से सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़े